सो हे गाइस, मैं पीयूष, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो आपको पता ही है कि अभी रशिया और यूक्रेन की एक लड़ाई चल रही है। तो इस लड़ाई की वजह से इन दोनों कंट्री का नुकसान तो हो ही रहा है, बट वर्ल्ड में और भी ऐसी कंट्रीज हैं जिनको इन दोनों की लड़ाई से नुकसान हो रहा है। और उनमें से ही एक कंट्री है इंडिया, और इंडिया की इकोनॉमी पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है इस वॉर की वजह से। तो आज की वीडियो में यही बात करने वाले हैं, रशिया यूक्रेन वॉर इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए, और अगर आप वीडियो में एंड तक रहते हो तो आपको ये भी पता चलेगा कि इंडिया रशिया से क्या क्या चीजें इंपोर्ट करता है, और पेट्रोल और ऑयलिंग प्राइस फ्यूचर में जाके इंक्रीज होंगे, इसके बारे में भी पता चलेगा। सो फिर चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जिस दिन ये वॉर चालू हुई थी उस दिन ही इंडियन स्टॉक मार्केट का जो सेंसेक्स है वो 1800 पॉइंट्स डाउन हो गया था, और एनएफटी भी उसी दिन 500 पॉइंट्स डाउन हो गई थी। तो इससे लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ था इंडिया के स्टॉक मार्केट को। क्रूड ऑयल की प्राइसिंग बढ़ सकती है, क्योंकि अभी के टाइम में जो प्राइसिंग है क्रूड ऑयल की वो $101 पर बैरल पहुंच चुकी है अभी के टाइम में इंटरनेशनल मार्केट में। और फ्यूचर में कहा जा रहा है कि इसकी प्राइसिंग $105 भी पहुंच सकती है। और इंडिया जो इंपोर्ट करती है सामान, उसका खर्चा भी बढ़ सकता है, क्योंकि ट्रेड डिफिकल्टी बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि जब किसी सामान का इंपोर्टिंग का खर्चा बढ़ जाता है और एक्सपोर्टिंग का खर्चा कम हो जाता है, इन शॉर्ट ट्रेड लॉस, ट्रेड में नुकसान होना। और अभी के टाइम में आपको ये पेट्रोल में और ऑयल गैसिंग में प्राइस बढ़ते हुए नहीं दिख रहे होंगे, बट अगर एक डेट लेके चले तो आपको 10 मार्च के बाद थोड़ा इंक्रीज आपको प्राइसिंग में देखने को मिल सकता है। 10 मार्च, तो अगर आप ये वीडियो 10 मार्च को देख रहे हो, 10 मार्च के बाद में देख रहे हो, तो जरूर से जरूर प्राइसिंग उस दिन की कमेंट सेक्शन में बता देना। कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, कंट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं वो खुद महंगे हो जाएंगे, क्योंकि ऑयल प्राइसिंग बहुत बढ़ जाएगी। और हम बहुत सारा सनफ्लावर ऑयल यूक्रेन से इंपोर्ट करते हैं। अगर ऑयल प्राइसिंग बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली वेजिटेबल्स के प्राइस बढ़ जाएंगे, फ्रूट्स के प्राइस बढ़ जाएंगे, दालों के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, और भी बहुत कुछ के प्राइसेस जो ऑयल से कनेक्टेड है उनके प्राइस बढ़ जाएंगे। और एक और नुकसान होगा हमारे करेंसी एक्सचेंज रेट पे। अगर ये वॉर कंटिन्यू रही तो हमारी जो इंडियन रुपी की जो वैल्यू है वो बाकी कंट्रीज के करेंसी के सामने घट सकती है, और इसकी वजह से जो ट्रेड का जो खर्चा होगा वो बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से जो इंडिया इंपोर्ट करती है सामान, उस पे खर्चा बढ़ने लग जाएगा। और इस वॉर का आपको इम्पैक्ट मेटल सेक्टर पे भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इंडिया बहुत अच्छा खासा मेटल अकेले रशिया से इंपोर्ट करती है। और अगर रशिया इस वॉर के दौरान अगर मेटल एक्सपोर्टिंग बैन कर देती है तो इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और इस वॉर की वजह से ऑटो सेक्टर भी बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट होगा, और आपको गाड़ियों के जो प्राइसेस है उनमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो लास्ट ईयर 2021 में इंडिया ने 550 करोड़ का सामान इंपोर्ट किया था, और उसमें से अकेले रशिया ने 260 करोड़ का सामान इंडिया को एक्सपोर्ट किया था। और लास्ट ईयर 2021 में ही इंडिया ने 43,000 बीपीडी क्रूड ऑयल रशिया से इंपोर्ट किया था। और इंडिया जो टोटल गैस रिसीव करती है ना, एलपीजी, सीएनजी, ये सब हो गए, उनमें से 0.2% तो सिर्फ रशिया से आता है। बट ये मत सोचो कि प्राइसिंग बढ़ जाएगी इस वॉर के कारण। इंडिया की एक अथॉरिटी है GAIL, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो इसने और रशिया की एक अथॉरिटी ने एक अग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें कहा गया है कि इंडिया अगले 20 साल तक 25 लाख टन ऑयल और गैस इंपोर्ट करेगा रशिया से। और इस अग्रीमेंट की वजह से रशिया ऑयल और गैस एक्सपोर्टेशन में बैन नहीं लगा सकती। तो शायद से आपको प्राइस इंक्रीज होते हुए ना दिखे, और अगर होते हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। और अभी आपको क्या लगता है कि ये वॉर आगे जाके वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले लेती है, या फिर ये बहुत ही जल्दी सुलट जाएगी? कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर आपको आज की वीडियो में थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय।